हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं यूनिट 21 का। बेसिकली इस टॉपिक का नाम है नीड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोफेशनल एजुकेशन। तो क्या ज़रूरत है हमको प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की प्रोफेशनल एजुकेशन के फील्ड में। बेसिकली इसका डिस्कशन यही है, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि हमारी जो सरकार है उसका एक तरीके से कर्तव्य है कि वो एजुकेशन सबको प्रोवाइड करे, ठीक है। ये गवर्नमेंट के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सबको एजुकेशन प्रोवाइड करे, सबको शिक्षा दे। अब जिस तरीके से ये भी आपको पता होगा कि पॉपुलेशन हमारा कम तो है नहीं, और ये भी कोई बात न्यू नहीं है। जो प्रॉब्लम पॉपुलेशन की है वो ये इश्यू पॉपुलेशन की, इतने सारे बच्चों को शिक्षा देने की, ब्रिटिश जब यहाँ पे आए थे उस समय भी ये समस्या थी। तो और जबकि ये देखा जाए तो इस समय के मुकाबले उस टाइम पे बहुत बहुत कम बच्चे थे जो पढ़ने जाते थे या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाते थे। 1882 में हंटर कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, ठीक है। और उसमें उन्होंने एक ही बात को हाईलाइट किया था, मतलब और बातों के अलावा एक बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट हायर एजुकेशन से अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल के और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को उस फील्ड में ले आती है, और स्टेट जो है खुद प्राइमरी एजुकेशन पे केवल फोकस करती है। अब समझिए क्या कहना था हंटर कमीशन का। हंटर कमीशन का कहना था कि गवर्नमेंट जो बहुत बड़ा अमाउंट हायर एजुकेशन पे स्पेंड करती है, क्यों ना उसको धीरे धीरे हटा दे और वहाँ पे वो प्राइवेट लोगों को डिवाइड कर दे, या प्राइवेट लोगों को बोले कि आप चलाइए, और केवल प्राइमरी एजुकेशन जो कि 0 से 5 साल के बच्चों को दी जाती है, 5वीं क्लास तक के बच्चों को दी जाती है, उस पर केवल गवर्नमेंट फोकस करे। अब केवल प्राइमरी पे ही या एलिमेंट्री एजुकेशन पे ही गवर्नमेंट शुरू में फोकस क्यों करे, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि अब अभी के टाइम की अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को, जो कि आर्टिकल 21A में हमें मिला हुआ है, राइट टू एजुकेशन, सबको मिलना चाहिए। Education areas such as elementary educational vocation education, non-formal education, etc., so as to build the basic foundation of education. अगर प्राइमरी और ये वोकेशनल नॉन फॉर्मल एजुकेशन बेसिक पे फोकस करेगी तो बच्चों का फाउंडेशन बना पाएगी। बच्चों का जब फंडामेंटल्स जो है, जो उनका जड़ है वो मजबूत होगा तो पौधा अपने आप अच्छा बनेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था ब्रिटिशर एज में भी और आज भी कि हमें पहले बेस ठीक करना है, और ऊपर की जो स्पेशली हायर एजुकेशन है उसमें हम क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करा दें। और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो हेल्प आ रही थी उसको थोड़ा इसमें वो कर मतलब वेलकम करने लगे, थोड़े स्वागत करने लगे उनके। देखिए, प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिकग्नाइज्ड स्कूल एंड कॉलेज अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट आर प्रोवाइडेड विद एड बाय गवर्नमेंट। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स, मैनेजमेंट कॉलेज वगैरह खुलते हैं, कुछ कुछ तो एडेड भी होते हैं गवर्नमेंट के और कुछ मतलब प्राइवेट और एडेड। और लेकिन गवर्नमेंट किस चीज़ पे फोकस कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करा सके। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन बाय रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एड फ्रॉम गवर्नमेंट। एक और हमारे पास एक लॉ है जिसमें कि मान लीजिए कोई धार्मिक माइनॉरिटी है, मतलब अल्पसंख्यक है, और वो कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो गवर्नमेंट उस पर फंड देगी। ये रूल है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ। तो लेकिन गवर्नमेंट फंड देगी तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने वो प्राइवेटली भी चल सकते हैं, लेकिन इस रूल ने कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को और इसकी तरफ खींचा, एजुकेशन सेक्टर की तरफ। और एक और मेन रीज़न है कि प्राइवेटली मैनेज एजुकेशन बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। एक पॉपुलेशन है हमारे पूरे, मान लीजिए पूरी जनसंख्या में एक भाग ऐसा है जो उस जगह प्राइवेट एजुकेशन चाह रहे हैं। रीज़न क्या है कि प्राइवेट स्कूल में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है और बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है।
आपने सुना होगा आजकल बहुत न्यूज़ में, चाहे बहुत टाइम से लोग कह रहे हैं कि जो सर्जन की क्वालिटी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो प्राइवेट की कंपैरिजन में ख़राब हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, मतलब कैसा बिल्डिंग है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, लैब लाइब्रेरी ये सब ख़राब हो रही है। उस टाइप की क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो एक ऐसा तबका है, ऐसा पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं और वो चाह भी रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो शिक्षा में, ठीक है। अब वो पैसे वाले हो सकते हैं, अच्छी शिक्षा की तलाश वाले हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट के पास है जो रिसोर्सेज वो बहुत कम है, ठीक है। और इतने रिसोर्सेज में वो सब इतने सारे लोगों को आईआईटीज और आईआईएम्स ज्वाइन करना है, और सीटें उसमें कितनी है, कुछ हज़ार, 10,000, 5,000, 20,000 इतनी ही होंगी ना। तो उतने सारे बच्चों को इतनी सी छोटी सी इंस्टीट्यूट तो पढ़ा सकती नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी आए और इस टाइप की इंस्टीट्यूशंस को चलाए, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाके पढ़ सके और जो भी उनके सपने हैं वो पूरे कर सके। अब जैसे कि पता है कि आप अब्रॉड से भी, अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ, अब्रॉड से भी सर्विसेज आने लगी। सर्विसेज में से एजुकेशन भी एक चीज़ था। तो देखिए, on account of gates, a foreign entrepreneur cannot be stopped from providing educational services. अब हमने गेट साइन कर रखा है, ये एग्रीमेंट होता है ट्रेड का। अब हम कोई भी बाहर से आता है फॉरेन पढ़ाने के लिए, चाहे कोई अपना इंस्टीट्यूशन खोलने के, तो हम मना नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे हमारे कंट्री में हज़ारों में संख्या में आपको लोग मिल जाएंगे जो इस तरीके के फॉरेन सर्विसेज लेना भी चाहते हैं और उनके पास पैसे अवेलेबल है इस टाइप की सर्विसेज लेने की, तो ले भी रहे हैं, ठीक है। अब एक और इसके बारे में हम डिस्कस कर ले, ये फॉरेन एजुकेशन के बारे में, कि ये फॉरेन एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को और वो अपने कल्चर को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। और अगर शिक्षा की बात करें तो ऐसा होता जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज जो अमेरिका कनाडा जैसी कंट्रीज हैं वो डेवलप कंट्री है। और देखिए यहाँ पे लिखा है एजुकेशन इन केस ऑफ अदर गुड एंड सर्विस देयर आर अप्रहेंशन दैट देयर वुड मेनली बी वन वे ट्रैफिक ऑफ एजुकेशन सर्विस फ्रॉम डेवलप्ड डेस्टिनेशन टू द डेवलपिंग कंट्री। ये होगा कि अब हमारा शिक्षा प्रणाली इतनी आगे नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, अभी हम बहुत पीछे हैं डेवलप्ड कंट्रियों के कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि केवल उधर से ही शिक्षा का प्रसार होगा, केवल उधर से ही उनके कल्चर हमारी कंट्री में आएंगे और हमारी तरफ से ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फियर हम लोगों के अंदर है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो अगर हम सम अप करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उतनी केपेबल नहीं है, इतने संसाधन नहीं है सरकार के पास कि इतने सारी लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कर सके। ऐसे बहुत सारा तबका अब हमारे समाज में उभर चुका है जो कि महंगा फॉरेन एजुकेशन चाहे प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है। बहुत लोग का मानना है कि सरकारी कॉलेजेस में लेवल बहुत घटता जा रहा है, जो उसका बेंचमार्क है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे लोग भी चाह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशन आए, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग अच्छी होगी, लैब अच्छा होगा, लाइब्रेरी अच्छा होगा। उसके अलावा ये होगा कि प्राइवेट एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आप पैसा दे रहे होंगे। उसके बाद ये भी रीज़न है कि यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ड्रीम नहीं पूरी कर पा रहे, आईआईटीज आईआईएम्स नहीं पहुंच पा रहे, तो क्योंकि उसकी सीट्स कम है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स और अगर खुलती हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जाके और कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। सो चैप्टर में नहीं, इस पार्ट में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।